हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। और स्क्वायर नंबर बेसिकली है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए आपको 7 का स्क्वायर करना है, तो ऊपर लगा है स्क्वायर, इसका मतलब ये खुद से मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 49। इसी तरह अगर आपको 6 का स्क्वायर करना है, सो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, तो खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 36। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन ही मिलेगा। जैसे अगर आप 8 का स्क्वायर करें तो आएगा 64। आप देख सकते हैं ये इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर ही आया है। उसी तरीके से अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑड ही मिलेगा। एग्जाम्पल, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। आप देख सकते हैं आपने ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो ऑड ही मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर किया तो आपको इवन मिल रहा है। और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, -2 का होल स्क्वायर, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब आप इसे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो आप 4 लिखेंगे, +4 और 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तब तो 4 आना ही आना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे आपको 21 का स्क्वायर करना है या 9 का स्क्वायर करना है या 11 का स्क्वायर करना है, तो आप इन नंबर्स में देखेंगे 1 है या 9, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर आप 19 का भी स्क्वायर लेना चाह रहे हैं तो वो आएगा 361। आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर कर रहे हैं और लास्ट में 1 है या 9 है, तो स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और आगे डिस्कस करते हैं 5। अगर आप 5 का स्क्वायर करें तो आप देख सकते हैं सेम यूनिट डिजिट मिल रहा है, ये देखिए। अगर आप 15 का स्क्वायर करें तो मिलेगा 225, ये देखिए। अगर आप 25 का स्क्वायर करें तो मिलेगा 625, ये देखिए। यूनिट डिजिट 5 आ रही है जब आप स्क्वायर करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं जीरो के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको 10 का स्क्वायर करना है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लगा है, इसका मतलब दो बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो 10 का स्क्वायर करने पे 100 आएगा। तो इधर एक जीरो था, उधर कितने जीरो हो गए? डबल। इसी तरह अगर आप 100 का स्क्वायर करें, जब आप ओपन करेंगे तो उधर आएंगे 4 जीरोस। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, डबल हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ 3 जीरोस ले लें, तो इस बार जब आप ओपन करेंगे तो टोटल आएंगे 6 जीरोस। तो आपको याद रखना है, जब भी एमसीक्यू में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, 2n। अब ये 2n क्या है? आप देखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो स्क्वायर होने पे वो क्या देगा? 2 इंटू 1, 2 जीरोस। अगर यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। तो 2 2 जा क्या होगा? 4। ये देखिए 4 जीरोस आ गए इजिली। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 जीरोस हैं, तो आप 2 इंटू 3 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 6। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 जीरोस हो गए हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n। ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम factorization. This is an important method and now I'm going to discuss this method. Okay. अब आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर रूट निकालना है,
729 का, और मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिएगा 729। अब मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सीधे 9 से लेके चले गए या 6 से लेके चले गए, आपको प्राइम फैक्टर सोचने होंगे। जैसे 2 से जाएगा नहीं, 2 आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। उसके बाद आप ट्राई करेंगे 3 से, 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो ट्राई करते हैं 3 से ये जा रहा है कि नहीं। ये देखिए इजीली चला गया, और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए मेथड का नाम क्या पड़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तो आप डायरेक्ट 9 से नहीं ले जाएंगे। अब देखिए 3 8 एंड 3 1, ठीक है। फिर आप 3 से ले जाएंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है 27। फिर ऑड नंबर है, 3 से ट्राई करते हैं, बिल्कुल जाएगा, ये देखिए। फिर 3 से, और लास्ट वाला भी 3 से जाएगा। अब हम देखते हैं पेयर। आप देख सकते हैं पहला पेयर ये बन रहा है 3 का, 2 नंबर का हमने पेयर बना लिया, और इससे एक 3 हम साइड में नोट कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक पेयर ये बन गया, आप इससे भी एक 3 निकाल सकते हैं। फिर अगला पेयर बन रहा है 3 का, आप इससे भी 3 निकाल सकते हैं। अब 3 3 9, 9 3 27। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 क्या होगा, 27 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 to 5। स्टार्ट करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, और नंबर है, 3 से ट्राई करेंगे तब भी नहीं जाएगा। अब लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिएगा 5 2 4 5। फिर 5 है लास्ट में, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 प्राइम नंबर है, 4 9। अब ये 7 के टेबल में आता है, 3 से जाएगा नहीं, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 7 से 49, और ये 7। अब पेयर बनाते हैं, और आप साइड में नोट कर सकते हैं। तो जब आप पेयर बनाएंगे, पहला पेयर 5 का आ रहा है, आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए, इनटू दूसरा पेयर आप देख सकते हैं ये 7 का है, लिख लीजिए। तो 7 5 से क्या आ गया, 35, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 66, और मुझे चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आप अप्लाई करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इवन नंबर है तो 2 से तो जाना ही जाना है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 32 आएगा, सॉरी 33। अब आप इसे 3 से कर सकते हैं डिवाइड। अब ये 11 से ही जाएगा, तो आप नोटिस करिए पेयर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और मैं चेक करना आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 128, क्वेश्चन फिर वही सेम है, चेक वेदर गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं चेक करना, ये देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, देखिएगा 64 आएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 32 आएगा। ऐसे ही आप डिवाइड करते रहिए 2 से, क्योंकि सब इवन आ रहा है, ये देखिए, तो इजीली 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पेयर बन रहे हैं सबके कि नहीं। तो आप देखिए पहला पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दूसरा पेयर भी बन रहा है, तीसरा पेयर भी बन रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, सारे पेयर नहीं हो पाए, इसका एक नंबर मिसिंग है। तो दैट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन आपको पता चल गया है, तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 256, फ्रैक्शन है अंदर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, फिर मैं वही मेथड अप्लाई करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 144 देखिएगा, अब इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करिए डिवाइड करना, 72 आया। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करिए,
ऐसे आप डिवाइड करते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इवन नंबर ही मिल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर 9 आ गया है। 9 किससे जाएगा? 3 से। ये देखिए सो हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया है। अब पेयर बना लीजिए, और मैंने आपसे कहा है साइड में नोट करते चलिए। ये देखिए इससे भी क्या निकला? 2, और इससे क्या आएगा? 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या आता है? 12 आता है। अब डिनोमिनेटर में 256 है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 256। अब ये फिर से इवन नंबर है, तो आप 2 से स्टार्ट करिए। 1 2 8, फिर इवन नंबर आया, फिर 2 से करिए। ऐसे आप करते चलिए। ये देखिए फिर इवन नंबर, इवन नंबर। अब पेयर बनाते हैं, इससे निकलेगा 2, पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया, और फिर एक 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये सारे पेयर्ड हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आ गया? 16 आ गया। और 144 का भी मैंने निकाला था 12। तो डैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से न्यूमरेटर से 12 आया बाहर, और डिनोमिनेटर से आ रहा है 16। उसके बाद अगर आप इस फ्रैक्शन को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो फ्रैक्शन का भी मैंने आपको निकालना बता दिया। आप न्यूमरेटर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए, फिर डिनोमिनेटर का। अब एक डेसिमल नंबर भी लेते हैं। मान लीजिए आ गया 1.96। अब इसका कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालें? आप क्या करिए, डेसिमल को रिमूव किया करिए। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरोस आएंगे, तो आप लिख सकते हैं 100। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 196 का जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इवन नंबर आप देख रहे होंगे, जब जब इवन नंबर आ रहा है मैं 2 से इसको डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अब आ गया 49। 49 किसके टेबल में आता है? 7 7 क्या है? प्राइम नंबर है, इसीलिए मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए पेयर बनाते हैं। पहला पेयर ये, इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इससे भी हम लोग 7 निकाल लेते हैं, तो 14 आ गया। अब नीचे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका मतलब आप फाइनली लिख सकते हैं 14, क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट क्या आया? 14, और नीचे क्या लिख सकते हैं? 10। अब बाद में आप डेसिमल लगा लीजिए। अगर एक जीरो है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो डेसिमल देख के भी घबराना नहीं है, आपको याद रखना है कि डेसिमल आप रिमूव कर सकते हैं, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, होल नंबर का भी, फ्रैक्शन का भी, और डेसिमल नंबर का भी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब आप लोग ये क्वेश्चन दे सकते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं कि बाय व्हाट नंबर 480 टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है टू बी मल्टीप्लाइड टू बी डिवाइडेड, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें 480 को कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले? तो प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। देखिएगा 480, 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 240, फिर डिवाइड करेंगे 2 से 120, फिर आएगा 60, फिर 30, फिर 15। अब 15 ऑड नंबर आ गया है, तो 3 से हम से डिवाइड करते हैं, फिर लास्ट में 5, और ये हो गया। अब देखिए जो पेयर्ड हो जा रहे होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ये पेयर्ड हो गया, ठीक है, ये भी पेयर्ड हो गया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब बचा क्या, उसे ध्यान से देखिएगा। बच रहा है 2
क्योंकि इसका कोई दूसरा पेयर, इसका कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो पेयर कैसे बनेगा। ये भी अकेला है 3 और 5 भी अकेला है। तो आपको क्या करना है, ये जितने नंबर्स बचे इन्हें साइड में नोट कर लेना है। याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो पेयर्ड हैं उनसे कोई मतलब न रखिए, जो बच गए उन्हें आप साइड में लिखिए। अब 2 3 6, 6 5 क्या आएगा 30। इसका मतलब 480 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे सर हम पता लगा सकते हैं कि आप सही कह रहे हैं 30 आएगा। तो आप देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस 480 को जब 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 14400। ठीक है। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है, मेरी पिछली वीडियोस में लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी मैंने बताया है, कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे चेक कर लीजिएगा 120 आएगा। ठीक है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 14412 का स्क्वायर होता है। अब इसी तरह आप सोच होंगे कि सर अगर आ गया बाय व्हाट नंबर टू बी डिवाइडेड का केस आ गया, तो उसके लिए हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। आप देखिएगा मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1352 और मल्टीप्लाइड की जगह अब मैं करने जा रहा हूँ डिवाइडेड केस, डिवाइडेड। फिर मैं क्या लगाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप देखिएगा 1352 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इवन नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं 6 7 6। ठीक है, फिर 2 से 3 3 8, फिर 2 से 1 6 9। अब 169 देखिए, आपको थोड़ा बहुत तो स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे कम से कम 20 तक आप तुरंत इसको कर ले जाएंगे। जैसे अगर मुझे याद है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो मैं इसे 13 से ले जाऊंगा। ये देखिए, अब देखते हैं इस बार कौन बच रहा है। आप देखिए ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, एक 2 बच रहा है जिसका अगला साथी है ही नहीं। ठीक है, आप उसे सर्किल कर लीजिए, एक 2 बच रहा है। ठीक है, अगर एक 2 और होता तो वो पेयर्ड हो जाता। तो इसका मतलब 1352 किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। देखिएगा आप लोग 2 से जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको चेक जरूर करना है, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कोशिश ये करनी कि आप आंसर चेक करें। तो जब आप चेक करेंगे तो 676 आएगा। अब फिर आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके देख लीजिएगा, ये 26 का स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाइड डिवाइडेड, तो आपको क्या करना है, जितने जो पेयर्ड हो जा रहे हैं उनसे आप कोई मतलब मत रखिए, जो बच रहे हैं उनको आप नोट डाउन करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बच रहा था। ठीक है, तो मैंने इससे डिवाइड किया और 676 आ गया, क्योंकि इसका अगला पेयर मिसिंग है। ठीक है, बाकी हम और क्वेश्चन सब करते हैं। अब आप देखिए मेरे पिछले क्वेश्चंस में डिवीज़न और मल्टीप्लाइड का केस था कि हम क्या डिवाइड करें क्या मल्टीप्लाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मैंने कौन सा केस लिया कि क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो डिवीज़न और मल्टीप्लाई में आप लगाइएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप लगाइए लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में जब आप लॉन्ग डिवीज़न लगाएंगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा मेरे चैनल पे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा 1400 है, और मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि हम पेयर बनाते हैं राइट से लेफ्ट। क्या बनाते हैं पेयर। तो पहला पेयर क्या हो जाएगा 00 और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 14। मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि जो नंबर यहाँ लेते हैं उसी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लूँगा 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5। आपको नहीं पता है कि 3 क्यों लिया तो आप फिर से जान लीजिए।
अगर आप 4 लेंगे तो 4 4 से क्या आ जाएगा 16 विच इज़ ग्रेटर देन 14, तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, तो आपको लेना है 3, तो 3 3 ज़ा 9। अब जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी को आप क्या करते हैं, ऐड भी करते हैं, ये याद रखिएगा। अब आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे। अब आपको सोचना होगा कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि एकदम मल्टीप्लाई करके इसके एकदम क्लोज आ जाए, तो इसके लिए आपको रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। जैसे मैं पहले यहाँ पर 5 रखने जा रहा हूँ, तो मैं चेक करूँगा कि 5 रखने पर क्या आ रहा है। अभी काफ़ी कम आ रहा है 500 से, तो मैं नेक्स्ट नंबर चेक करूँगा। अब मैं 6 से नहीं ट्राई कर रहा हूँ, 7 से ट्राई करता हूँ। तो 67 इंटू 7, ये देखिए 469 इसके क्लोज आ रहा है, क्योंकि अगर आप 8 लेंगे तो वो ग्रेटर जाएगा 500 से, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं 7 रख रहा हूँ, ये देखिए, और कितना आ जाएगा 469। रिमाइंडर क्या बच रहा है 31। अब आप क्या करेंगे, अब ये सॉल्व हो गया, अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, जो भी डिविडेंड दिया है उसको आप 31 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा, मतलब आपको रिमाइंडर जो भी बचेगा उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए 1369 आ गया, और 1369 आप चेक कर लीजिएगा, ये 37 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 31। तो जो लीस्ट नंबर होगा जो सब्ट्रैक्ट करना होगा वो 31 होगा। आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है या नहीं, चेक जरूर करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अब एक केस बच रहा है एडिशन का, वो भी कर लेते हैं। उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी क्या लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। नंबर भी मैं चेंज कर रहा हूं, और इस बार है एडेड का केस, और नंबर है 1700। फिर से लॉन्ग डिवीजन और पेयर बनाएंगे। पहला पेयर 00, राइट टू लेफ्ट बनाते हैं पेयर, ठीक। अब इस बार आप क्या लेंगे, इस बार आप 3 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 3 = 9 काफ़ी कम है। 4 से ट्राई करेंगे, तो 4 4 = 60, ये देखिए एकदम इसकी क्लोज आ रहा है। 5 ले नहीं सकते, 5 5 = 25 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 बचा। पेयर कॉपी करना है, पेयर कॉपी करना है, जो नंबर मल्टीप्लाई किया उसी को आपको ऐड करना है। अब आप यहाँ 1 ही रख सकते हैं, क्योंकि 81 1 ज़ा 81 आएगा। अगर आप 2 लेंगे तो 82 2 ज़ा 164 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 100 से। तो कोई चॉइस नहीं, 1 ही रखना पड़ेगा, आ जाएगा 90। अब एडिशन के केस में क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे एक नंबर ज़्यादा आपको लेना है। जैसे 41 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 42। हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप 1 ऐड करिए, क्या आएगा 42। फिर उसका स्क्वायर करना है। देखिए 41 में जब आप 1 ऐड करेंगे 42 आएगा, और 42 का स्क्वायर होता है 1764। अब आप सोचेंगे क्या सर खत्म हो गया सोल्यूशन, नहीं। अब आप क्या करेंगे, जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो आपको जो भी नंबर स्क्वायर करने पाया है उसको गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। गिवन नंबर क्या है 1700। अब ये देखिए क्या आ गया 64। इसका मतलब आपको क्या ऐड करना है 1700 में 64, तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का। तो एडिशन के केस में याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है उससे एक नंबर ज़्यादा लेना है, उसका स्क्वायर करना है, जो भी आएगा गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही होगा हमारा लीस्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको चारों केस बता दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले बताया, डिवीज़न का, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन का बताया, और फिर अब मैंने एडिशन का बताया। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि एस्टिमेट करना है √67 को नियरेस्ट होल नंबर के। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप गिवन नंबर लिखिए 67, अभी मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूँ। 67 आप हमेशा क्या करिएगा, उससे लेस और उससे ग्रेटर
आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखिएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे इससे लेस क्या है 64, और इससे ग्रेटर क्या है 81। सबसे पहले आप ये स्टेप लिखेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर रूट। आप क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, ये देखिए ऐसे। अब आपको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, सॉरी यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट सबके ऊपर लगेगा। अब इसे हमें एस्टिमेट करना है, और ये क्या है 9, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि ये 67 सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं 64 के, और 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8। इसका मतलब जो एस्टिमेशन होगा इसका नियरेस्ट होल नंबर वो क्या होगा 8, ठीक है। इसका नियरेस्ट होल नंबर जो होगा स्क्वायर रूट का वो क्या होगा 8 होगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई गिवन नंबर है तो आप उससे ग्रेटर देखेंगे और फिर स्मॉलर, फिर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, और आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 8 होगा, इसका 9, सबसे ज़्यादा क्लोज ये किसके हैं 64 के, इसलिए इसका जो एस्टिमेशन होगा वो 8 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप वर्ड यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखेंगे आप 8, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मान लीजिए आ गया 117, थोड़ा सा ग्रेटर नंबर लिया है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप गिवन नंबर लिखिए, इससे लेस जो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो आएगा 100, क्या आएगा 100, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, और इससे ग्रेटर आएगा 121। अब मैंने आपको बताया है सेकंड स्टेप में आपको सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है ऐसे। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, और इसका क्या आएगा 11। अब आप ध्यान दीजिए 170 सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं 121 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 107, और 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 117 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11। आप 10 नहीं लिख सकते क्योंकि वो काफ़ी लेस है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्लोज 121 के हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन या विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए क्वेश्चन है 72 होल स्क्वायर, और आपसे बोला गया है कि इसको बिना मल्टीप्लाई करे इसका स्क्वायर निकालिए। तो याद रखिएगा आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं और इसे ब्रेक कर सकते हैं दो तरीके से। पहला आप इसको 70 + 2 कर सकते हैं, दूसरा आप 80 - 8 कर सकते हैं। मेरे लिए इजी पड़ रहा है 70 + 2, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 70 + 2 से। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, तो इसके लिए आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी जो कि होती है a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब आपको ये मानना है a और इसे मानना है b, ठीक है। ये a है ये b है, पुट कर दीजिए 70 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यूज पुट कर दीजिए 70 × 2 + 2 स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर करते हैं, बहुत लोग 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 70 × 70 ऊपर स्क्वायर लगा है, मैंने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बताई है, प्लस फिर आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 280, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। इसका मतलब क्या है 2 × 2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4900 आएगा प्लस 280 + 4। जब आप ऐड करेंगे तो 5184 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 80 - 8 से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। उस केस में सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 106 का स्क्वायर करिए, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 100 + 6, फिर आप इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, फिर आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सेम फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। मान लीजिए अगर आ गया 86 का होल स्क्वायर, तो आप 86 का अगर होल स्क्वायर निकाल रहे हैं और आपका 80 + 6 करने का मन नहीं है, तो आप 90 - 4 भी कर सकते हैं।
90 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे a, इसको मान लेंगे आप b। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, या ध्यान दीजिएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है? 90, तो आप 90 रखेंगे उसकी जगह। माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। 90 का स्क्वायर आएगा 8100 माइनस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 720 प्लस 16। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आप इसे ऐड कर लीजिए। 8100 16 आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? एक एक स्टेप मैं कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, फिर आप 720 माइनस कर दीजिए, 7396 आ गया। तो अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है और आपसे पूछा जा रहा है सॉल्व विदाउट मल्टीप्लिकेशन, तो याद रखिएगा आप आइडेंटिटी लगाइएगा। ठीक है, तो आपको मैंने स्क्वायर रूट चैप्टर के बारे में बताया है। आपकी कोई क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक जानना है तो आप बता सकते हैं मुझे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करिएगा। ठीक है, आपको निकालना है 9025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएं कि लॉन्ग डिवीजन, मेरी पसंद रही यही है, दोनों मेथड लगाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी लगाइए, लॉन्ग डिवीजन से भी लगाइए, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको क्लियर होगा, अच्छा हाँ दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप निकालिएगा 2116, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा जरूर। टोटल 3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं और आप दोनों मेथड लगाइएगा। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, मेरा रिप्लाई आपको जरूर आएगा। और आपको और टॉपिक्स जानने हैं या कोई टॉपिक सीखना है तो आप बता सकते हैं, दोबारा सीखना है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को शेयर जरूर करें और जो भी डाउट्स होंगी वैभव सर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।